बैठो। तुम चाय लोगे या कॉफी? कुछ नहीं। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। नेहा, नेहा नीचे आओ। मैं अभी आई। ये लो। थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना इसे मत बुलाइए। नेहा, इसका यहाँ आना जरूरी था। आओ बैठो, आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। क्या बात है अजय? आप दोनों बात कीजिए, मैं रूम में जाती हूँ। नेहा, यहीं रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। बोलो अजय, आखिर बात क्या है? देखो, नेहा कुछ नहीं बता रही और वो बताना भी नहीं चाहती। तुमने फोन पर बताया कि इसे कोई गलतफहमी हुई है, पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? मम्मा, अजय बेटा, एटलीस्ट तुम तो खुलकर बात करो। अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो हम कैसे मदद कर पाएंगे तुम दोनों की? अजय, कुछ तो बताओ प्लीज। नेहा ने इतना एक्सट्रीम डिसीजन क्यों लिया? देखो अजय, तुम्हें हमें बताना तो पड़ेगा ही। भले फैसला तुम दोनों का हो, लेकिन सच्चाई जानने का हक हर माँ बाप को होता है ना अजय बेटा। देखिए, शादी टूट जाए तो मैं भी नहीं चाहता। हाँ, पर नेहा की भी यही इच्छा होनी चाहिए ना। इसीलिए कह रही हूँ, तुम हमें सच सच बता दो ताकि हम सब मिलकर आपस में बात करके कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्या वाकई नेहा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या तुमसे कोई गलती हुई है? ठीक है, देखिए, मैं आपसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता। जो हुआ, जैसे हुआ, मैं सब आपको बताता हूँ। आपसे बातें करने में मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, पर और कोई इलाज नहीं है। उस दिन रंजीत सूबेदार आपके घर आया था आपको धमकाने के लिए। उसके बाद नेहा ने मुझे फोन किया और बताया कि रंजीत ने क्या क्या किया, जिससे मैं बहुत चिढ़ गया था। फिर मैंने गुस्से में वाग मारे, यानी रंजीत के बॉस को फोन किया। मेरे साथ ही है वो। अच्छा, अभी दिखाता हूं उसे। कहाँ है आप? रानी सरदेसाई के घर पर। अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया बिल्कुल वही और वैसा ही हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, पर नेहा ने जो कुछ देखा वो... दरअसल मम्मा, नेहा ने जो देखा वो देखकर नेहा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और नेहा जैसा सोच रही है वहां वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब नेहा जो सोच रही है उसमें मुझे नेहा की कोई गलती नजर नहीं आ रही। मैं भी उसे गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बस ये कहा कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मम्मा, क्या मैं जाऊं? मुझे कोई भी बात नहीं सुननी। नेहा, रुक जा। देखो अजय, नेहा ने जो देखा है, जिस वजह से वो ये सोच रही है, उसमें मुझे नेहा की कोई गलती नजर नहीं आ रही। क्या हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए? तुम ही बताओ। मतलब अगर हमारी जगह तुम होते तो तुम क्या करते अजय? रानी सरदेसाई के घर जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और नेहा अगर मुझ पर विश्वास करती है तो क्या इस एक इवेंट से
वो विश्वास टूट जाएगा। देखिए मम्मा, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ क्लैरिफाई नहीं कर सकता। वाकई आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे घर जाना है, थोड़ी जल्दी में हूँ। क्यों अजय, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। तुम इस सबसे परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, पर तुम्हें जो सही लगता है वो डिसीजन तुम ले सकती हो। चलता हूँ। अजय, कैसे हो? कब आए थे और अब निकल रहे हो? मुझे थोड़ी जल्दी है तो निकलना पड़ेगा। अरे बैठो ना, जरा बातें करते हैं। हम बाद में बात कर लेंगे, अभी चलता हूँ। टेक केयर अजय। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं सीनियर पीआई मोहिते बोल रहा हूँ। बोलिए मोहिते सर। अरे मैडम, कैसी हैं आप? आप तो जानते हैं मैं कैसी हूँ। वही तो, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं सर, अच्छी नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कैसी हैं। कैसी? दुखी है ना? और क्या कर सकती हूँ, अकेली जो हो गई हूँ मैं। अरे ऐसे क्यों कह रही है, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए सोचा आपके साथ जरा फोन पर बात कर लूं। किस बारे में? आप जिस बारे में बोलो उस बारे में। पर आजकल मुझे सारी रूखी बातें करनी पड़ती है। अरे मुझसे बात तो करके देखिए, शायद इससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैं ही बोलूं? मतलब आपने फोन किया है तो कोई वजह होगी ना? हाँ मतलब सुबह आपने फोन पर बात की, तब ढंग से बात नहीं हो पाई, इसलिए फोन किया। हाँ, एक्चुअली मुझे मिस्टर अजय ठाकुर से कुछ जरूरी बात करनी थी। मैडम, कभी कभार हमें भी कुछ बताया करो ना। पर आपसे फोन पर बात करने की बजाय पर्सनली मिलकर बात करना अच्छा लगेगा मुझे। ये बात है, तो कब आ रही हैं? अभी आ रही हैं? अभी आ रही हैं तो भी चलेगा। मैं ही आऊं? अच्छा, तो फिर मैं आ जाऊं? तो आइए ना। आओ ना। हाँ जरूर आइए। याद है मैंने आपसे कहा था डिनर पे मिलेंगे। दरअसल पूरा दिन अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ मैं, किसी से बात भी नहीं कर पाती, और फिर ऐसे कोई बात करने के लिए मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है, और प्रॉब्लम्स यूं पल में हल हो जाते हैं शेयरिंग से। अरे केस भी सॉल्व हो जाएगा अगर हम अच्छे से बात करें तो। फिर मिलते हैं ना, आ जाइए आप बंगले पर। आएंगे ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। बस मैं निकल गया मैडम। मोहिते आ रहा है घर? कब? थोड़ी देर में। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो फट से तुम्हारी बात मान जाते। वाघमारे का आदमी है वो, पहले ही तय कर चुका होगा। उसने सोचा होगा ये बेचारी अकेली औरत, इसे लपेटना आसान होगा, पर अब तक उसने ठीक से पहचाना नहीं मुझे। शायद वो ये नहीं जानता कि अजय ठाकुर की हमने क्या हालत कर दी है। बिल्कुल पता नहीं चला होगा। अजय ठाकुर की भले ही जान चली जाए पर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। बहुत स्वाभिमानी है, और वो हमारे हाथों बेवकूफ बना है, ये बात वो कभी नहीं मानेगा। तिवारी को भेज दिया ना वो एड्रेस ढूंढने के लिए? हाँ,
गया है। चलो, एक एक बात निपट रही है, मतलब हम फ्री हो जाएंगे। अभी आइए। सरदेसाई मैडम कहाँ रहती है? जूहू के मेन चौराहे पर पहुंचने के बाद वहां से एक छोटी सी गली अंदर गई है। हाँ। उस गली के आखिरी में समंदर किनारे जो बंगला है ना सर, वही है। ओके, मैं जा रहा हूँ, वो फोन का जरा याद रखना। हाँ सर। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की। आई आ गए तुम? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कब आओगे, टाइम से आ जाओगे ना, यही पूछना था। ये बताइए, आप उठ क्यों गई? सोइए ना, आराम कीजिए। ऊब जाती हूँ लेटे लेटे। तुम बैठो, खाना परोसती हूँ मैं। आई बिल्कुल नहीं, आप यहीं पे रुकिए, मैं कर लूंगा सब। आप आराम तो कीजिए। चाय बना दूँ क्या? आई नहीं, आप आराम कीजिए। रिपोर्ट्स मिल गए बेटा? हाँ डॉक्टर से मिलने गए थे हाँ। तो मुझे साथ में क्यों नहीं ले गए? आपको कहाँ परेशान करता, मैं खुद ही चला गया। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं हुआ है मेरी आई को। थोड़ी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और फिर आप बिल्कुल पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे। सच बोल रहे हो ना? सच कह रहा हूँ। मेरी तरफ देखकर बोलो। आई, आपको कुछ नहीं हुआ है, सही हो जाएंगे आप, एकदम ठीक। तो फिर मैं थक क्यों जाती हूँ? पता नहीं, डॉक्टर ने मेडिकल टर्म्स में कुछ कहा, हमें क्या समझ आने वाला है। पर आपको बस एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, यही बात है, और कुछ नहीं। हॉस्पिटल में? एक बार, टेंशन की बात नहीं है। कब? बताएंगी, डॉक्टर बताएंगी हमें। अजय, मैंने तुम्हें जो जेवर दिए हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारे घर के लिए दिए हैं, तुम्हारी गृहस्थी के लिए दिया है। उसका इस्तेमाल तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी और गृहस्थी के लिए करोगे। मेरे इलाज के लिए वो पैसे इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। आइए आइए मोहिते सर, वेलकम। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ, मतलब उसका क्या है कि पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के दरमियान बात नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट योर क्लेवरनेस। इसलिए आपने मुझे बंगले पे आने का इनविटेशन दिया, करेक्ट? काफी पॉश है आपका बंगला। थैंक यू। आज अकेले हो आप बंगले में? हाँ, हाँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच जो बातें हो वो दूसरा कोई सुने, और अगर कुछ हुआ तो सबूत नहीं रहना चाहिए ना। वाह, यू आर वेरी क्लेवर गर्ल। बट आई टेल यू, मैंने आपको जब पहली बार देखा था ना, उसी वक्त मैं समझ गया था कि आप अकेली औरत की समझदारी की कोई कीमत नहीं होती। अरे ऐसा क्यों कह रही हो आप? मैं हूं ना आपके साथ। और हाँ, आज मुझे बेस्ट पॉसिबल करना है, ये मैं ठान कर आया हूं। आप तो पूरी तैयारी से आए हैं। अरे मैंने तो आपसे बैठने के लिए नहीं कहा, प्लीज बैठिए। क्या लेंगे? मैडम, आप जो देंगी वो ले लेंगे। अरे मैडम, आप सादा पानी भी दे देंगे ना, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। ओहो, वाह वाह, बहुत सही अरेंजमेंट है ये। ये अरेंजमेंट सिर्फ स्पेशल गेस्ट्स के लिए है। ओ,
आपने हमें स्पेशल समझा, यही काफी है हमारे लिए। आपका सादा पानी। अरे आपका स्पर्श होने के बाद ये पानी सादा थोड़ी ना रहने वाला है। आप भी लीजिए ना। जरूर लूंगी। मैं ये लेती हूँ। चीयर्स। चीयर्स। तो कहाँ से शुरुआत करें मोहिते सर? नहीं, मतलब केस के बारे में कहाँ से शुरू करें ये पूछ रही हूँ। हाँ, बात ये है मैडम, ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए, शुरू में आपके हस्बैंड का खून हो गया, उसके बाद उनके पार्टनर पटवर्धन, उनके बेटे का मतलब विकी का खून हो गया, और उसके बाद पटवर्धन का भी खून हो गया। हाँ, मतलब पहले खून के दौरान हुई गलती सुधारने के लिए दूसरा खून, फिर तीसरा खून। मोहिते सर, मेरी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि आप इस केस को अलग एंगल से देखेंगे। देख ही रहा हूं। बात यह है ना मैडम, लगभग 2 दिन पहले मेरी टीम ने आपके और उस विकी के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ ना, उसका स्क्रिप्ट मेरे सामने रख दिया। मेरी नजर में वो जरूरी नहीं है। पर मैं तो विकी को गाइड करती थी। मैडम, अगर आपका गाइडेंस हमें मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। आपकी टीम अब मुझे टारगेट कर रही है, ऐसा लग रहा है। अरे आप क्यों चिंता कर रही है मैडम? अजय, क्यों, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े हो? बाहर थोड़ा अच्छा लग रहा है, सिर थोड़ा भारी हो रहा था तो चला आया। सही है। उन मोहिते सर ने सच में सबका दिमाग खराब करके रखा है। ऐसा नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही सुना करो, बाकी छोड़ दिया करो। अब मोहिते सर खुद ही धनंजय सरदेसाई का केस हैंडल करने वाले हैं। जब से आए हैं तब से यही कह रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो अकेले ही तहकीकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा? हाँ, हो ना। ठीक है। अरे अजय, ठीक कैसे है? अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। अजय, मुझे नहीं लगता कि मोहिते सर इस केस को पूरी ईमानदारी से हैंडल करेंगे। दिलीप, हमारा भी अंदाजा गलत हो सकता है। इस बार ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा अजय। अच्छा, चाची की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? ऑपरेशन करना पड़ेगा, मस्ट है। वहां पर कब करना होगा? जल्द से जल्द। आप कुछ कह रहे थे ना? सबसे जरूरी बात यह है कि आपके हस्बैंड को और मिस्टर पटवर्धन को जो जहर दिया गया, वो जहर इंपोर्टेड था। पर मुझे इस बारे में किसी ने बताया नहीं। अरे, हमारी टीम ने आपको कुछ नहीं बताया? किसने? अरे वो ठाकुर और उसकी टीम। उसने विकी का पासपोर्ट चेक किया। क्या आपका पासपोर्ट चेक किया उन्होंने? क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, जो मैं कहना चाहता हूं वो आप अच्छे से समझ गई हैं। हाँ, पर मैं क्या कहना चाहती हूँ ये शायद आप समझे नहीं। आप अमाउंट बताइए ना। ओ मैडम, मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। नो, नेवर। पैसे लेकर मैं क्या करूं मैडम? आप
किस में इंटरेस्ट है ये मैं समझ चुकी हूँ। ऑपरेशन करना पड़ेगा, मस्ट है। वहां पर कब करना होगा? जल्द से जल्द। अच्छा, तो फिर खर्च कितना होगा अजय? 4 लाख। क्या 4 लाख? तो तुमने कुछ इंतजाम किया है? नहीं, फिलहाल ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी है, पर मैं कर लूंगा कुछ इंतजाम। पर अजय, चाची की कुछ मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसी है क्या? हाँ है, तो कल उनसे भी बात करता हूँ। अजय, तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। मेरे पास कुछ पैसे हैं और बाकी का हम लोग देख लेंगे। मेहमाने, थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि खुद से इकट्ठा कर पाऊं। जरूरत पड़ी तो। पर अजय, हक से बताना। हाँ, और तुमने इस बारे में चाची को बताया है क्या? सारा नहीं, और ऑपरेशन के खर्च के बारे में तो बिल्कुल नहीं। आयने कुछ पैसे तो जमा किए थे, पर वो उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे हैं। वो पैसे वो मुझे उनके ऑपरेशन पे खर्च नहीं करने देंगी। और नेहा के बारे में कुछ बताया है? नहीं। और नेहा की गलतफहमी दूर हो गई ना? गन है? हाँ, गन विद द विंड, गन्स ऑफ नैरो वन, डन। मुझे ना बचपन से ही गन में बहुत इंटरेस्ट है। वाह, क्या बात है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई सी योर गन? अरे वाह, व्हाई नॉट, श्योर, व्हाई शुड आई माइंड। This is my gun. ओह नाइस। अरे ओ मैडम, फायर वेयर मत करना, बुलेट से उसमें वापस करो मुझे, दे दो। मैंने ऐसा सुना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए मैं गन चला सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं, अगर मैं गन चलाऊंगा तो इट्स ओके, लेकिन मैंने सेल्फ डिफेंस में गन चलाई, ये कोर्ट में साबित करना होगा, और ये बात मैं साबित नहीं कर पाया तो आई विल लूज माई जॉब। क्या कह रहे हैं? इसलिए नो मजाक। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? बोलो तिवारी। मैडम, मैं वहां जाकर आया। कहाँ हो तुम? बंगले के बाहर। तो फिर अंदर आ जाओ। जी मैडम। क्या हुआ? मैडम, मैं वहां गया था। हाँ, तो मैंने ही भेजा था ना। वहां पे क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम। कुछ नहीं मतलब? मैडम, वहां तो कोई रहता ही नहीं। क्या? हाँ मैडम, वो जगह तो खाली है। ये कैसे हो सकता है? आसपास पूछताछ की? मैडम, मैंने पूछा, लेकिन सभी ने यही बताया। मैडम, हमें तो लगता है कि वो पता ही गलत है। क्या बकवास कर रहे हो तिवारी? मैडम, हो सकता है कि आपको पता ही गलत बताया गया हो। मैडम, मैं अभी जाऊं? क्यों? बारात में जाना है? नहीं मैडम। तो एक काम करो, इन्हें लेकर जाओ। इनको? काट नहीं खाएंगे, ढेर हो चुके हैं वो। ठीक है मैडम। घर कहाँ है इनका? घर नहीं छोड़ना है तिवारी, पुलिस स्टेशन जाकर पटक के आओ। लेकिन मैडम, पुलिस स्टेशन? नेहा,
अजय की बातों से तो यही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। सुनो बेटा, मानती हो कि शुरू में मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ थी और उसके पीछे की वजह थी कि अजय फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। पर नेहा, मैं पहले से ये भी जानती हूँ कि अजय एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत गुणी है वो। बेटा, अजय का काम ही कुछ इस तरह का है कि अलग अलग प्रकार के लोग उसके कांटेक्ट में आते ही रहेंगे और ऐसी अनप्लेजेंट घटनाएं घटती रहेंगी। पर इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। पापा, सच में मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर गई। वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तो अब क्या करना है? मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर शादी करनी ही होगी तो मैं सिर्फ अजय से करूंगी। वेरी गुड। तो बेटा, अब ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो एंड मूव अहेड। हाँ। गुड। बोलिए। मिस्टर अजय, ये क्या चल रहा है? मतलब कुछ हुआ है क्या? मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ और किससे प्रोटेक्शन मांगू? आप जरा खुलकर बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा मिसेस सरदेसाई। मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हमारे जो सीनियर हैं मोहिते सर, वो आपका केस पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। मैं उनसे कह दूंगा, वो देख लेंगे क्या करना है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो यहाँ खुद बेहोश हालत में पड़े हुए थे तो? क्या? हाँ मिस्टर अजय, आपके ये जो सीनियर हैं जो केस हैंडल कर रहे हैं, वो अभी मेरे घर पी कर आए थे और मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करके गए हैं। मिसेस सरदेसाई, क्या आप समझ रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ और इसीलिए तो मैंने इतनी रात गए आपको फोन किया ना, क्योंकि ये सब शेयर करने के लिए मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। मैडम, बात क्या है, साफ साफ बताइए। मैं घर पर अकेली थी और मोहिते सर अचानक घर पर केस के बारे में बात करने आ गए और उनका बिहेवियर, उनकी बातें बहुत अजीब होती गई। मैं बहुत ऑकवर्ड थी, पर मदद करने के लिए कोई भी नहीं था घर पे। और फिर मैं बता भी नहीं सकती मिस्टर अजय। मैडम, एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर पे आप गंदा एलिगेशन लगा रही हैं, इस बात का एहसास है ना आपको? तभी तो मैंने कहा ना कि अब मैं कहां जाके कंप्लेंट करूं। मिस्टर अजय, वो मोहिते मुझसे मिसबिहेव कर रहे थे, अत्याचार किया है उन्होंने मुझ पर। अब और क्या बताऊं मैं आपको, या फिर और खुलकर बताऊं? मैडम, अगर आप सच कह रही हैं तो ये बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है। सच होगा मतलब? इतना बड़ा झूठ बोलूंगी मैं? अगर आप झूठ बोल रही हैं तो ये उससे भी ज्यादा सीरियस है मैडम। क्या इमेज है आपके मन में मेरे बारे में? अकेली औरत हूं ना, खुला खजाना मान लिया है सबने। मैडम, मैं एक बार सर से बात करता हूँ, फिर आपको फोन करता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद अजय, कैसे हो? ठीक हूँ सर, लेकिन जब से आप गए तब से हमारी बात नहीं हुई, इसलिए फोन किया। अरे, नए पुलिस स्टेशन का चार्ज लिया है ना, तो थोड़ा बिजी हूँ। बाकी तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? सर ठीक है सर, लेकिन सर जब आप थे तब सिचुएशन बेटर थी। आई नो, मैं समझ सकता हूँ। मोहिते कैसे है मैं जानता हूँ उन्हें, पर एडजस्ट कर लो, आखिर हमारा काम जरूरी है। क्यों? यस सर। पर सर, अब तक हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, मोहिते सर कह रहे हैं कि वो किसी काम के नहीं। ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस्ड है, पर एक बात याद रखो,
डोंट गिव अप। अरे हमारे करियर में कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जो सॉल्व होने में वक्त लगता है। केस के बारे में सोचते रहो, जरूर कोई सुराग मिलेगा। यस सर। सर आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। कीप इन टच। यस सर। रखता हूँ सर। ओके, ऑल द बेस्ट। वाह, आज एकदम फ्रेश दिख रही हो तुम। चैन की नींद सोई थी ना। और उस मोहिते का क्या? उनकी नींद उड़ गई होगी। I mean, होश आएगा तब नींद उड़ जाएगी। बेचारे नाराज हो गए होंगे। इतनी पीने की क्या जरूरत थी? मैंने थोड़ी कहा था पीने के लिए। क्या सच में नहीं कहा था? अरे मैं लाख कहूंगी, वो मेरी बात माने, ये कंपलसरी थोड़ी है। अरे अच्छे तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं। अरे नहीं शरद, उस मोहिते को नाचते हुए नहीं देख पाती मैं। ठीक है, हमारे काम का क्या हुआ? देखते हैं, आज पता चलेगा। मोहिते को रवाना करके दूसरा कौन आता है, और कौन जाने वो हमारा काम करेगा या नहीं। रानी, उस तिवारी के काम का क्या हुआ? अरे उस एड्रेस पे कोई भी नहीं रहता शरद। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये शक है कि तिवारी ने सच में सही पता ढूंढा भी है या नहीं। नहीं, मैंने भी खोद खोद कर पूछा उससे। उसने कहा वो वहां पर गया था, उसने आसपास पूछताछ भी की, पर वहां कोई नहीं रहता। कंपनी को लेटर भेजने के बाद क्या उस औरत ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया? जरूर कोई गड़बड़ है। उस जाधव से पूछना पड़ेगा। लो, ये एक और नमूना है। वही तो, पर लीगली क्या क्या करना पड़ेगा ये तो पूछना ही होगा। मतलब अगर वो औरत सामने आती है और वो क्या पेपर सबमिट करेगी, तब उस पर हमें क्या करना होगा ये तो पता होना चाहिए ना। बुला लो उसे, बुला लो इन्हें उसे। मैं देख भी लूं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है शरद। किसी काम के नहीं, सारा फोकस मुझे इम्प्रेस करने पर होता है। कुछ दिनों की बात है रानी, फिर पूरी जिंदगी इन लोगों के चेहरे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है सुरभि? सर आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर हम आपका इंतजार कर रहे थे। वो मैं समझ गया, पर उससे पहले मुझे आप सबको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या सर? क्या मोहिते सर आ गए? नहीं सर। ठीक है। कल रात को मुझे रानी सरदेसाई ने फोन किया था। इसमें क्या है? उसने फोन किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? हाँ, पर उन्होंने मुझसे जो बात शेयर की वो बहुत शॉकिंग थी। मतलब? कल रात जब रानी सरदेसाई ने मुझे फोन किया तब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे बताया कि कल रात मोहिते सर उसके घर आए थे और क्या सर? और वो कह रही थी कि मोहिते सर ने उसके साथ मिसबिहेव किया। ओह, क्या हुआ? रिएक्शन देख के लग रहा है ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है। पता तो है सर। मतलब सर, कल रात मोहिते सर पुलिस स्टेशन बहुत देरी से आए थे। मेरा मतलब उनको कोई लेकर आया था। कोई लेकर आया था, इसका क्या मतलब? मतलब सर, वो खुद पुलिस स्टेशन आने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे। वो नशे में थे सर। बाप रे। सर बात तो पता नहीं चल पाई है, पर मोहिते सर नशे में पुलिस स्टेशन आए थे, ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। और इसी का नतीजा है कि मोहिते सर का ट्रांसफर हो गया है। माय गॉड, मोहिते सर का ट्रांसफर हो गया? हमें जो पता चला हमने आपको सब कुछ बता दिया। इसका मतलब मोहिते सर ने उन पर लगा एलिगेशन एक्सेप्ट कर लिया? सर हम ये तो नहीं जानते कि उन्होंने सीनियर्स को अपनी सफाई में क्या बताया, पर जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और उनकी ये हालत हमारी टीम ने भी देखी सर। हाँ सर। पर कंप्लेन किसने की होगी? ये तो कुछ पता नहीं चला है सर।
सर वो जाते समय बताकर गए थे कि वो जल्दी जा रहे हैं और हो सकता है कि उनका फोन भी बंद रहे। सर सर जो हुआ वो अच्छा नहीं है। सर जब मैंने सुना तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ठीक है, इस टॉपिक को अब ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ऊपर से कोई ऑर्डर आने तक हम अपना काम यूं ही जारी रखेंगे। हाँ सर। चलिए चलो चलिए। किसी को भूख लगी है? हाँ हाँ कर लेंगे ना। क्या क्या लेकर आई हो आज तुम? क्या लेकर आई मैं हैं? आज पोहे लाई हूँ। पोहे डाइट वाले हैं या ऐसे ही? हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अजय ठाकुर। बोलिए मिसेस सरदेसाई। नींद पूरी हुई? सॉरी। I mean, मैं रात भर सो नहीं पाई। ये बताइए आपको क्या काम है? काम है मतलब? आप मुझे फोन करने वाले थे? मैं? हाँ ऑफ कोर्स। कल रात मेरे साथ क्या हादसा हुआ वो मैंने आपको फोन करके बताया। आपने कहा आप इंक्वायरी करेंगे और मुझे फोन करेंगे। मिस्टर अजय, ये मैटर सीरियस है, ये तो बस आप कह रहे हैं, पर मेरी क्या हालत है इसके बारे में सोचा आपने? हम आपके डिपार्टमेंट से प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आपसे बात करो तो आप भी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्या ये सही बात है? वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझसे मिसबिहेव किया। इस बात की सीरियसनेस आप समझ रहे हैं ना? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैडम कि मोहिते सर को तुरंत इंक्वायरी के लिए बुला लिया गया है और उनका इस पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर भी कर दिया गया है। क्या ट्रांसफर हो गया? क्या ये सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? हुई, खुशी तो हुई, पर मेरी वजह से किसी की जॉब चली जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैडम, अब आप उस बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। आपको जो करना था आप वो ऑलरेडी कर चुकी हैं। मतलब आप हमें बता चुकी हैं कि क्या हुआ था। अब आगे क्या करना है ये हमारा काम है। पर एक बात कंफर्म है कि मोहिते सर अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही आपको कभी कांटेक्ट करेंगे। तो फिर इस केस की तहकीकात आप ही करेंगे ना? मैडम आपको बस रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मिस्टर अजय जरा तो कॉर्डियल बिहेव कीजिए मुझसे। मैडम आपसे कॉर्डियली बिहेव करने के बाद क्या होता है मैं जानता हूँ। और कोई काम है? काम तो बहुत सारे हैं, निपटाते हैं एक एक फुर्सत में। गुड डे मैडम। ये भी आप पर ही डिपेंड करता है मिस्टर अजय। संगीता, शरद, संगीता। यस मैडम। शरद कहाँ है? तिवारी कहाँ है? कहाँ गए सबके सब? शरद। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग? इतनी भयानक रात बीतने के बाद गुड मॉर्निंग कह रहे हैं? ये जो तुम मुझे यहाँ देख पा रहे हो ना, इसे नसीब कहना चाहिए तुम्हारा और मेरा। कल रात अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो अब तीनों भी जेल में सड़ रहे होते। जी? कहाँ थे कल रात तुम सबके सब? मैडम, मुझसे शरद ने कहा कि काम हो गया है तो जा सकती हो। शरद पगार देता है तुम्हें? नहीं। और शरद, तुम क्या अपने आप को इस घर के मालिक समझने लगे हो? मैडम आपने कहा कि काम हो गया तो हम लोग सब चले गए थे। और आप कहाँ थे? मैडम मैं तो यहीं था। गाड़ी में सो रहे थे तुम। जब मैंने बुलाया तब आए हो यहाँ। पर मैडम आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? जरा ऊपर देखो, देखो छत की ओर। कुछ नजर आ रहा है? बंदूक की गोलियों से बने छेद है वो। बंदूक की गोली? हाँ, कल रात इस घर में फायरिंग हुई है। क्या? मुझ पर हमला हुआ है कल रात।
मैं यहाँ पे चीख रही थी कि कोई आकर मुझे बचाओ, पर मेरे घर में काम करने वाले मेरे ही नौकर गायब थे, कहीं पर मौज उड़ा रहे थे। क्या तुम समझ पा रहे हो कि कल क्या हो सकता था? पर मैडम, किसने किया है ये? किसने किया इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हमला किस पर हुआ। अरे मालकिन हूं मैं इस घर की। तुम लोग मेरे साथ रहो, इसलिए मैं पगार देती हूं तुम्हें। और शरद, तुम्हारा क्या फायदा? अगर ऐसी हालत में तुम आसपास मौजूद नहीं हो तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? सॉरी मैडम। इंसान हो या जानवर हो तुम, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस हालत से गुजर रही हूं, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? और तुम तिवारी, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वो हुआ? मैडम, मैं गया था लेकिन उस पते पर कोई रहता ही नहीं है। मैडम, मेरे ख्याल से आपको गलत पता बताया गया है। वो कौन है जिसने मुझे गलत एड्रेस देने की हिम्मत की? बस एक बार पता चल जाए। एक तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तो वो जाधव, या फिर मीरा और गायत्री। क्या ये उनकी हरकत होगी? इतना दिमाग है उनके पास? अब मैं नहीं रुकने वाली, एक एक का हिसाब करूंगी।